हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी का जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है 12 फरवरी को, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिए। अगर हम पेपर की बात करें तो ये क्लब्ड पेपर था और ये 12 फरवरी 2023 को हुआ। इसके केस नंबर भी आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं, और ये असिस्टेंट का पेपर था। और अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह से है। अबू तराब इज़ दी टाइटल ऑफ। अबू तराब की अगर हम बात करें तो अबू तराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का टाइटल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ अल्लाह, शेर खुदा भी नहीं कहा जाता है। इस्लाम के चौथे खलीफा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है हमारा वो है सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन इन द ईयर। सैयद अमीर अली ने 1908 में मुस्लिम लीग को बनाया था लंदन में। सैयद अमीर अली जो कि 1928 में इंतकाल कर गए थे। 1908 इसका करेक्ट आंसर है। बादशाही मॉस्क एट लाहौर वाज बिल्ट बाय। बादशाही मस्जिद को जो कि लाहौर में लोकेटेड है, इसको औरंगज़ेब ने इस्टेब्लिश कराया था 1673 में। अगर हम बादशाही मस्जिद की बात करें तो ये लाहौर में है, और औरंगज़ेब ये मुग़ल एम्परर हुआ करता था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर किस सिटी में है? इसका करेक्ट आंसर रोम में है। रोम यानी कि इटली में लोकेटेड है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे 16 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और यूएनओ को 24 अक्टूबर 1945, लेकिन FAO को 16 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। फूड डे, वर्ल्ड फूड डे भी 16 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये भी यूएन की एक एजेंसी है जो कि फूड के हवाले से, खुराक के हवाले से काम करती है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच कंट्री फाट एंड वन द 6 डे वार इन 1967? 1967 में जो 6 रोज़ा जंग हुई थी, इसको इसराइल ने जीत लिया था। और ये जंग इसराइल और अरब के दरमियान लड़ी गई थी जून 1967 को। इसका जो विनर था वो इसराइल था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन। पहली मरतबा जो जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात हुए थे, वो कब हुए थे? 7 दिसंबर 1970 को हुए थे। 7 दिसंबर 1970 इसका करेक्ट आंसर है। जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में, वो हुए थे 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए थे। और जो नेक्स्ट होने वाले हैं वो शेड्यूल्ड हैं 2023 में। नेक्स्ट है द 5th फ्लीट ऑफ USA इज़ लोकेटेड इन बहरीन। बहरीन इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? रशिया के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन 2012 से लेकर प्रेसिडेंट हैं और ये 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के, रूस के। और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के साथ इनकी जंग अभी जारी है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि पहले एक एक्टर हुआ करते थे, अब जो है वहाँ पॉलिटिशियन बने, फिर अब प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। व्लादिमीर पुतिन आप याद रखें, ये रशिया के करंट प्रेसिडेंट हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ USA? याद रखें कि ये जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, ये चेंज होते रहते हैं। ये जैसे ही चेंज होते हैं हम अपनी वेबसाइट पर हम उसी वक्त इसको अपडेट कर देते हैं। इस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस वक्त USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, और ये 46वें प्रेसिडेंट हैं। 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, और ये जो है 2021 में बने हैं जो बाइडन, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम के हवाले से इंसानों का बना हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लेक है, झील है, वो लेक करीबा है। लेक करीबा इसका करेक्ट आंसर है। और ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, बहरे हिंद में लोकेटेड है। जो बाइडन सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ही हैज़ आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। ये पहले भी वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन बन चुके थे 2009 से लेकर 2017 तक। यही इसका करेक्ट आंसर है। रोज़ा फास्टिंग किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था? ये 10 शाबान 2 हिजरी को। अगर ऑप्शंस में शाबान का मंथ है तो शाबान करेक्ट है, अगर हिजरी का है तो हिजरी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था रोज़ा। द ओनली हिंदू कॉर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही वाज। इसका करेक्ट आंसर बीरबल है। बीरबल इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट अरब स्पेस मिशन टू मार्स अल अमल लॉन्च्ड बाय। इसको किसने? UAE ने लॉन्च किया है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a MS पावर पॉइंट व्यू। सो MS पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन व्यू जो है MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है। इन विच बेटल हज़रत जाफ़र तैयार वाज मार्टर्ड। जाफ़र तैयार शहीद हुए थे कहाँ? जंग मोता में शहीद हुए थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जाफ़र तैयार का लफ्ज़ी मतलब क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ जाफ़र तैयार। सो नेक्स्ट है लाल सोहानरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड नियर। सो ये बहावलपुर के नज़दीक लोकेटेड है। What was the name of town in Israel which was the home of हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम in his youth? So ये नज़ारत इसका करेक्ट आंसर है और ये लोकेटेड है इसराइल में। और ये यहाँ जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी यूथ गुजारी थी। Who was the last writer of कातिब वही? ये इसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आखिरी कातिब वही कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। सो ये चाइना में ही हुए थे फरवरी के मंथ में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 91 कंट्रीज़ ने शिरकत की थी और उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इसमें शिरकत की थी जो कि चाइना में हुए थे। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो कॉल्ड। इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहा जाता है? लूनर कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। और इस्लामिक कैलेंडर को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका आगाज़ किया था, इसको लॉन्च किया था। विच इस्लामिक कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मिशन ऑन मार्स। सो ये UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ बैटल ऑफ बदर। सो बैटल ऑफ बदर फुरकान, इसका दूसरा नाम फुरकान है। बैटल ऑफ बदर की बात करें तो ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी और इसमें 14 मुस्लिम्स शहीद हुए थे और इसमें 313 मुसलमानों ने शिरकत की थी। सो नेक्स्ट है सान यत सेन इज़ द फादर ऑफ विच कंट्री। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। हॉर्टिकल्चर इज़ अ स्टडी ऑफ। सो हॉर्टिकल्चर किसकी? ये प्लांटिंग की है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। एट द हाइएस्ट पॉइंट व्हाट विल बी द एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इलेक्ट्रिक करंट। टेम्पल ट्रीज इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग। सो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की ऑफिशियल रेजिडेंस है, सरकारी रिहाइशगाह है। यहाँ श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रहते हैं। टेम्पल ट्रीज इसका नाम है। इंग्लैंड के भी बार बार पूछा जाता है कि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रिहाइशगाह को क्या कहा जाता है, और ये भी आप ज़रूर याद रखें। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये मलक्का इसका स्ट्रेट का मतलब होता है आबनाए मलक्का जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलहदा करता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डज PCO स्टैंड फॉर। PCO का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर OIC वाज फाउंडेड। OIC की अगर हम बात करें तो इससे 25 सितंबर 1969 को बनाया गया था। 25 सितंबर 1969 को, और इसमें 25 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसका हेडक्वार्टर जो है जद्दा में है और OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। लेकिन इसके अब जो है करंट 57 मेंबर्स हैं। इसका फर्स्ट समिट रबात में यानी कि मोरक्को में हुआ था। इसका 48वां सेशन जो हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का वो 22 से 23 मार्च के दरमियान 2022 में हुआ था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं और इन्होंने 1975 में इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट को। ILO हेडक्वार्टर्स इज़ इस्टेब्लिश्ड इन। ILO की जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में है। ILO की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कदीमी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1919 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जेनीवा में।
हु इज़ द फादर ऑफ जियोमेट्री, जियोमेट्री के जो फादर हैं वो एक्लेंड है, एक्लेंड इसका करेक्ट आंसर है। और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो कि यूनान से बिलोंग करते थे। जी वीवर्स, ये चंद क्वेश्चंस हमें मिले हैं इंटरनेट से। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपने पेपर दिया है तो हमें ज़रूर सेंड करें। और जितने भी क्वेश्चंस हो, मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के रिलेटेड या जो भी पेपर हो रहे हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ अच्छी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।